हेलो स्टूडेंट, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स 2022 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो आपका 12 नवंबर को हुआ था रीजनिंग का। तो जल्दी जल्दी सभी आते रहिए, स्वागत है आप सभी का। तो इंडेक्स में आज क्या क्या है? सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, मीनिंगफुल फॉर्मेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज एंड पजल्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हर बड़ी उपलब्धि को कभी असंभव माना जाता था। जब तक हम लोग सक्सेस नहीं होते तब तक हमें सारी चीजें इम्पॉसिबल लगती है, पर जब हमें सक्सेस मिल जाती है तो लगता है सब कुछ आसान था। ऐसा होता है ना? तो इसीलिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस आप लोग मेहनत करते रहिए। डेली बेसिस पर जैसे ऐसे कंटिन्यू मेहनत करेंगे आप लोग आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिलोगिज्म ओनली अ फ्यू एल आर पी। तो एल और पी में सम भी आएगा और सम नॉट भी आएगा। ओनली अ फ्यू में सम और सम नॉट दोनों आता है। सम एल आर आई और ऑल सी आर आई, सी आ जाएगा अंदर। ठीक है, सारा आई पी होने की पॉसिबिलिटी, सारा आई पी में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉसिबिलिटी 99% फॉलो करती है। सम सी आर एल, सी और एल के सर्कल क्या टच कर रहे हैं? नहीं। आपका जवाब हो जाएगा ओनली वन। नेक्स्ट है नो ए इज बी, ए और बी में नो का रिलेशन है। ऑल बी आर सी लाइक दिस वन, ऑल सी आर डी लाइक दिस वन। ठीक है, ये नो का रिलेशन आपको किस में दिया गया है? ए और बी के अंदर। तो सारा बी डी है, सारा बी डी के अंदर आ रहा है, ओके रिपोर्ट है। सम डी आर सी, डी और सी में ऑल है, और जहां पर भी ऑल होता है वहां पे आपको क्या बताया गया था? सम भी आता है। तो आपका जवाब हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट है ओनली अ फ्यू बाइक आर कार। तो बाइक और कार में सम भी आएगा और सम नॉट भी आएगा। ओनली कार आर गुड, कार मतलब ये जो ओनली वर्ड होता है ये ऑल के लिए लगता है, और जो बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है वो अंदर आ जाता है। ठीक है, लगेगा ऑल के लिए, बाद वाला ऑब्जेक्ट अंदर रहता है। और ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्ट ये अंदर रहता है ये किसी के साथ भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनाएगा, पर नेगेटिव रिलेशन बनाएगा। सम कार आर ट्रेन, तो कार और ट्रेन में सम का रिलेशन। नो ट्रेन इज गुड, ट्रेन और गुड में नेगेटिव रिलेशन, मैंने कहा था ना, गुड किसी के साथ भी नेगेटिव रिलेशन बनाएगा। सारा ट्रेन क्या कार हो सकती है? सारा ट्रेन कार के अंदर आ सकता है, 99% पॉसिबिलिटी फॉलो। ठीक है, सम ए आर बी, सम सी आर बी, सम ए आर डी, ऑल बी आर डी, सारा बी डी के अंदर नहीं दिख रहा। सम ए आर सी, ए और सी के सर्कल टच नहीं दिख रहे। आपका जवाब क्या हो जाएगा? नाइदर नॉर। ठीक है, नेक्स्ट है अ बिग, सॉरी, ऑल बिग आर स्मॉल लाइक दिस वन, ऑल स्मॉल आर माइक्रो, नो माइक्रो इज मैक्रो। यही बनेगा। तो सारा स्मॉल मैक्रो हो सकता है क्या? सारा स्मॉल मैक्रो नहीं हो सकता। जब आपको साफ दिख रहा है कि ये सारा का सारा माइक्रो मैक्रो नहीं है, तो सारा का सारा स्मॉल भी मैक्रो नहीं है। और जब सारा का सारा स्मॉल मैक्रो नहीं है तो क्या सारा स्मॉल मैक्रो हो सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। नो मैक्रो इज बिग, मैक्रो और बिग में नो का रिलेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, आपका जवाब हो जाएगा ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनइक्वालिटीज। तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ग्रेटर देन पी, लेस देन क्यू, और इक्वल्स टू की जगह हम लोग लेते हैं स्लैश। ए इज ग्रेटर देन पी, बिल्कुल ठीक चल रहा है, ए ग्रेटर है पी से। टी इज ग्रेटर देन पी, ये भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। क्यू इज ग्रेटर देन ए, क्यू ग्रेटर है और यहां पे लेस देन आ गया, नो रिलेशन। नो रिलेशन में कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। आपका जवाब सी ऑप्शन। इसको कंबाइन करते हैं तो ए स्लैश बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी स्लैश डी लेस देन ई। तो जी बड़ा बराबर है ई से, और जी और एफ में स्लैश। तो ए इक्वल्स टू डी, ए और डी में ग्रेटर देन इक्वल्स टू दोनों है, तो सिर्फ इक्वल कहना गलत होगा। ए और डी में ग्रेटर देन इक्वल्स टू दोनों है, तो सिर्फ ग्रेटर कहना भी गलत होगा। ई इज ग्रेटर देन एफ, ई लेस देन और इक्वल्स टू है एफ से, ये भी गलत होगा। पर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री केस बन गए जो मैंने आपको बताया था। सब्जेक्ट सेम है,
ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों कॉन्क्लूजन गलत है और दोनों साइन मिल रहे हैं जो आपके ए से डी के बीच में चल रहे हैं। तो इसमें क्या बन गया, आइदर और। 1 एंड 2 में क्या बन गया, आइदर और। ठीक है, ये सब आपको क्लास में मैंने पढ़ा रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P स्लैश क्यू, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, आर स्लैश एस लेस देन वी स्लैश यू। तो W इज ग्रेटर देन V, V और U इक्वल है तो W जो है ग्रेटर होगा U से भी। W इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Y और Y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Z। P इज ग्रेटर देन Z, ग्रेटर चल रहा है यहां पे लेस देन हो गया, Z तक जाने के लिए नो रिलेशन। U इज ग्रेटर देन S, तो U ग्रेटर है S से, ये ठीक है। P इज ग्रेटर देन V, P ग्रेटर चल रहा है यहां पे लेस देन हो गया, नो रिलेशन में कॉन्क्लूजन गलत। आपका जवाब क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड। नेक्स्ट में क्या है, कितने पेयर बन रहे हैं क्लिंग में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो के से स्टार्ट करते हैं। के से अगला एल, ठीक है, एक पेयर तो यही बन गया। के से अगला एल एम एन, एक पेयर ये भी बन गया। के से अगला एल एम एन ओ नहीं है। एल से एम एन, एक पेयर ये बन गया। एल से एम एन ओ नहीं है। आई से जे के नहीं है। एन से ओ नहीं है। बैकवर्ड में देखते हैं, जी एच आई, बैकवर्ड में एक पेयर ये बन गया। जी एच आई जे के, जी से के भी बन गया। फिर एन ओ पी क्यू, आई जे के, आई से के भी बन गया। एल एम, टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, 6। आगे चलते हैं, तो ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप लोग चारों डायरेक्शन बना लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाऊं क्योंकि मेरे को डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो एन और पी का डिस्टेंस दे रखा है, क्यू और आर का दे रखा है। क्यू जो है वेस्ट में है आर के, क्यू आर के वेस्ट में है। ठीक है, और आर जो है ईस्ट में है एन के, आर एन के ईस्ट में है। तो आपको क्यू और आर दे रखा है 40। ठीक है, आर ईस्ट में है एन के, तो चलो देख लेंगे। और अच्छा, डिस्टेंस दे रखा है 70, आर ईस्ट में है एन के, तो यहां कहीं एन होगा। एक मिनट रुकिए, इस डब्ल्यू को हटा दो। ठीक है ना, यहां कहीं एन होगा। देखो आर ईस्ट में है एन के, ये ईस्ट होता है ना। ठीक है, आर ईस्ट में एन के 70, तो ये इतना 40 है, तो ये कितना बच जाएगा, 30। पी वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ में है क्यू के, पी जो है या तो वेस्ट में है, ठीक है, या नॉर्थ में है या नॉर्थ वेस्ट में, चलो देख लेंगे। एन और पी आपको 50 दे रखा है, एन और पी आपको कितना दे रखा है, 50। चलो, तो क्यू साउथ में अगर है पी के, अगर क्यू जो है पी के साउथ में है, ठीक है, तो ये एन और पी आपको कितना दे रखा है, 50। तो आपको क्या निकालना है, पी क्यू, मतलब ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो आपको पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। हाइपोटेन्यूज है 50 का स्क्वायर मतलब 2500, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपको निकालना है, बेस है 30, 30 का स्क्वायर मतलब 900। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया 1600, मतलब परपेंडिकुलर कितना आ गया, 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एन और क्यू के बीच की दूरी कितनी है। तो एन और क्यू के बीच की दूरी आपने कितनी निकाली है, 30 निकाली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा टर्म 10th राइट में है, 19th फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड। इसकी एक ट्रिक मैंने आपको क्लास में बताई थी कि जो वैल्यू लास्ट में लिखी होती है उसको पहले लिख लो, और जो वैल्यू पहले लिखी है उसको बाद में लिख लो। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, प्लस होगा, तो 19 प्लस 9 कितना हो गया, 28। पोजीशन आएगी पहले वाले लेफ्ट की, तो लेफ्ट से आप 28 काउंट कर लो, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और एक ही 28। आपका जवाब आ गया 7। ठीक है ना। अच्छा, 10th है, 10th फ्रॉम द राइट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पे 10 आएगा, तो 19 और 10 कितना हो गया आप लोगों का, ये हो गया 29, पोजीशन पहले वाले लेफ्ट की। तो लेफ्ट से 29 एक आगे और बढ़ जाओ, वी आ जाएगा। ठीक है, कितने वॉवल्स ऐसे हैं
जो इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल, जिसके ठीक पहले सिंबल है, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, जिसके बाद में नंबर है। तो ऐसे वॉवल देखिए जिसके पहले सिंबल हो और बाद में नंबर। तो एक तो ई हो जाएगा, पहले सिंबल है और बाद में नंबर है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, देखो ये ओ है, आई मत ले लेना, दिस इज ओ। और जीरो में फर्क देखिए, ओ बिल्कुल सर्कुलर होता है और जीरो थोड़ा सा लंबे इसमें ओवल शेप में होता है, ठीक है। तो आई मत ले लेना। तो और आगे चलते हैं, तो एक यू हो जाएगा, यू से पहले सिंबल है और बाद में नंबर। और कुछ है क्या भाई, बस आपका जवाब आ जाएगा टू, डी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसके ठीक पहले सिंबल है और इमीडिएटली फॉलोड बाय एन लेटर, बाद में लेटर है। ऐसे नंबर देखिए, पहले सिंबल बाद में लेटर। तो ऐसे नंबर देखिए, पहले सिंबल हो और बाद में लेटर, मतलब ऐसे देख लो ना, सिंबल नंबर लेटर, ऐसे देख लो, ये हो जाएगा सिंबल नंबर लेटर। और कोई, ये एक ये हो जाएगा सिंबल नंबर लेटर, ठीक है। दो आ रहे हैं, चलो। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक, इसका मतलब होता है ऑड वन आउट। चेक करते हैं, फोर ई ए, फोर एक छोड़कर ई, और एक दो तीन चार, चार छोड़कर ए। तो ग्रेटर ओ एट द रेट, ग्रेटर एक छोड़कर ओ, और एक दो तीन चार छोड़कर एट द रेट, ये दोनों सिमिलर है। के यू सिक्स, के दो छोड़कर, यही ऑड वन आउट होगा, यही ऑड वन आउट होगा। एक बार अगला भी चेक कर लो, परसेंटेज, फिर एक छोड़कर एंड, फिर एक दो तीन चार छोड़कर आई, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो सी ऑड वन आउट हो जाएगा। ये आगे आप लोगों की पजल, 7 बॉक्सेस हैं, ठीक है। बॉटम वाले की नंबरिंग 1 है, टॉप की नंबरिंग 7 है। तो चलिए बना लेते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए प्लीज, एक बार पढ़ लीजिए प्लीज, ठीक है ना, ऐसा ना हो आप लोगों को दिक्कत हो रही हो। एक बार पढ़ लो अच्छे से पहले। पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब देख लो, अब मैं बना देता हूं, है ना, कहीं ऐसा ना हो क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ना हो और फिर मैं बनाता तो मजा नहीं आता आपको। तो यहां पे आ जाएगी बॉक्सेस की नंबरिंग, यहां पर आप लोग ले लो पॉसिबिलिटीज, ठीक है। 7 बॉक्सेस है तो 7 रोज, ठीक है भाई। तो चलिए, बॉक्स की नंबरिंग नीचे से हो रही है, आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, और टॉप की नंबरिंग 7 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो बॉक्स है ए और जी के बीच में, और जी जो है ना तो नीचे है ना टॉप पे है। ए और जी के बीच में दो है, तो भाई जी अगर इधर है तो ए इधर हो जाएगा। ए और जी के बीच में दो है, जी इधर है तो ए इधर हो जाएगा, जी इधर है तो ए इधर हो जाएगा, और ए इधर भी हो सकता है, ठीक है। और जी अगर इधर है तो ए इधर ही होगा, और एक पॉसिबिलिटी और बन रही है कि जी अगर इधर है तो ए इधर हो जाएगा। जी टॉप पे और बॉटम पे नहीं होना चाहिए, और जी और ए के बीच में दो है। जितने बॉक्सेस जी के ऊपर हैं उतने एफ के नीचे हैं। जी के ऊपर एक है तो एफ के नीचे एक, जी के ऊपर दो है, एफ के नीचे दो, जी के ऊपर तीन है तो एफ के नीचे तीन पॉसिबल नहीं है, हटा दो। जी के ऊपर चार है तो एफ के नीचे चार, जी के ऊपर पांच है तो एफ के नीचे पांच। बॉक्स ई जो है ऑड नंबर पे नहीं है, तो बॉक्स ई जो है इवन पे होगा, बॉक्स ई इवन पे होगा, इधर आ गया। इसके अकॉर्डिंग ई इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है,
इसके अकॉर्डिंग ई इधर हो सकता है और इधर हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग ई सिर्फ इधर होगा, ठीक है ना, इवन पे होना चाहिए। सी जो है ए के साथ नहीं होना चाहिए, सी ए के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसको लिख लो अलग से, सी ए के साथ नहीं होना चाहिए। सी जो है डी के ऊपर कहीं होना चाहिए, सी डी के ऊपर कहीं होना चाहिए, ठीक है। ए जो है इवन पे होना चाहिए, ठीक है, और बी एफ के साथ होना चाहिए, बी एफ के साथ होना चाहिए, बी एफ के साथ, तो ये बी हो जाएगा, ठीक है, ई कंफर्म हो गया। बी एफ के साथ होना चाहिए तो ये बी हो जाएगा, यहां पे ई कंफर्म हो गया, बी एफ के साथ यहां हो जाएगा। और क्या था, ए जो है इवन पे होना चाहिए, तो इसमें इवन बचा कहीं, 2 4 6, ए तो ऑड पे आ रहा है, गलत हो गया ये। इसमें ए इवन पे आ रहा है, ठीक है, इसमें ए इवन पे आ रहा है, ये भी गलत हो गया। सी डी के ऊपर होना चाहिए तो सी इधर और डी इधर, इसके अकॉर्डिंग सी इधर और डी इधर। सी ए के साथ नहीं होना चाहिए तो ये भी गलत हो गया। आपका कौन सा सही बना है, ये वाला। क्या पूछा है, डी के ठीक ऊपर कौन है, तो डी के ठीक ऊपर आपको ए दिख रहा है, मतलब नन ऑफ दीज। फिर पूछा है फिफ्थ पोजीशन पे कौन है, तो फिफ्थ पोजीशन पे आपको जी दिख रहा है, सी। फिर पूछा है ई और डी के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो ई और डी के बीच में आपको कितने बॉक्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। फिर आपसे पूछा है बॉटम पे क्या है, तो बॉटम पे आप लोगों को डी दिख रहा है, नन ऑफ दीज। फिर आपसे पूछा है अगर सभी बॉक्स को अरेंज कर दे अल्फाबेटिकल ऑर्डर नीचे से ऊपर, तो कितनों की पोजीशन सेम रहेगी, नीचे से ऊपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, तो यहां पे आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी, तो कितनों की पोजीशन सेम रही, किसी की भी नहीं, नन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको देख लीजिए एक बार जल्दी से, थोड़ी देर के लिए मैं कैमरा हाइड कर देता हूं, ठीक है ना, जल्दी से देख लीजिए। वैसे तो आप लोगों को ये पीडीएफ मिल चुकी होगी, तो आप लोग पीडीएफ से भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है भाई, आपको 8% दे रखे हैं, ठीक है ना, 8% दे रखे हैं, डेट आपको 4 दे रखी है, महीने 2 दे रखे हैं, तो चलिए बनाते हैं। मंथ और डेट पहले फिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या चीजें फिक्स करते हैं, मंथ और डेट। तो यहां पे मंथ आ जाएंगे, यहां पे डेट्स आ जाएंगे, ठीक है, यहां पे पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। पॉसिबिलिटीज लेकर मैंने आप लोगों को सिखाया क्लास में, और पॉसिबिलिटी से ही करिए, चीजें जल्दी हो जाती है। देख रहे हो आप, मैं जितनी स्पीड से कर रहा हूं इतनी स्पीड से आप भी कर सकते हैं ना। सेम चीज तो है दोनों के पास, क्या, प्रैक्टिस। जिसके पास प्रैक्टिस है वही सरवाइव कर पाएगा, ठीक है। तो मंथ फिक्स करते हैं, जून और जुलाई। जून को 4 बार लिख लो, क्योंकि जून की 4 डेट है, और जुलाई की 4 डेट है। डेट है 8 13 16 21। ये सब पैटर्न मैंने आपको क्लास में करा रखे हैं। अगर आप लोग डेली बेसिस पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों को सारे पैटर्न, कुछ बाहर से नहीं आ रहा। जितना मैं करा रहा हूं क्लास में और जितना मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं, उससे बाहर कुछ नहीं आ रहा। और अगर आप लोग भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग जल्दी से अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है, और एंजॉय करिए मेरे साथ साथ सभी टॉप एजुकेटर के साथ, ठीक है। एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारे बैचेस, सारे कोर्सेज, सारे टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा। अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो आप इसी कोड को यूज कर लो, जिस नाम से आपका चैनल है HG100। ये कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको सारे बेनिफिट और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। टी प्राइम नंबर डेट पर है, एक्स से पहले। टी प्राइम नंबर डेट पर यहां हो सकता है, और तो कोई प्राइम नंबर नहीं है, और टी इधर हो सकता है। टी होना चाहिए एक्स से पहले, ठीक है। डब्ल्यू और एक्स जो है अलग अलग डेट, अलग अलग मंथ में पैदा हुए हैं। डब्ल्यू और एक्स जो है अलग अलग डेट, डब्ल्यू और एक्स का मंथ अलग है, और क्या दे रखा है,
डिफरेंट इवन डेट, अच्छा डब्ल्यू और एक्स इवन डेट को हुए, अलग अलग इवन डेट, तो डब्ल्यू और एक्स की इवन डेट मतलब 8 और 16, ठीक है ना, 8 और 16। तो इधर एक्स कंफर्म हो गया मुझे, इधर एक्स कंफर्म हो गया ना, और कहीं तो आ नहीं सकता, टी एक्स के ऊपर है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एक्स इधर आ सकता है, और एक पॉसिबिलिटी और लेता हूं, तो एक्स आप लोगों का 8 पे भी हो सकता है, ठीक है। और अगर पॉसिबिलिटी लेता हूं तो एक्स आपका इधर इवन पे हो सकता है। टी एक्स से पहले है या तो 8 पर, और एक्स जो है या तो 8 पर है या 16 पे, अलग अलग मंथ में। अगर एक्स आपने जुलाई में लिया है तो यहां पे डब्ल्यू होगा, अगर एक्स आपने यहां पे 16 पर लिया है तो यहां पे डब्ल्यू होगा, एक्स अगर आपने यहां 8 पे लिया है तो यहां डब्ल्यू होगा, एक्स अगर आपने यहां लिया है तो यहां डब्ल्यू होगा, ठीक है। वी जो है उस महीने में जिसमें 31 से कम दिन है, ठीक है, 31 से कम दिन मतलब जून हो गया, भाई जुलाई में तो 31 दिन है, तो जून हो जाएगा, ठीक है। वी जून में है और एस के बाद है, पहले नहीं है, एस के बाद है, तो वी जून में है और एस के बाद है, ठीक है, देख लेंगे। यू जो है वाई के बाद है सेम मंथ में, यू वाई के बाद है, यू वाई के बाद है, मंथ दोनों का सेम है। और क्या दे रखा है, जेड ठीक पहले है एस के, जेड ठीक पहले है एस के। अब देखिए, इधर अगर मैं देखता हूं तो जेड और एस यही आ सकते हैं, जेड ठीक पहले है एस के, क्यों, क्योंकि वी फिर आपका बाद में आना चाहिए, पर वी आपका कहां होना चाहिए, जून में, तो ये गलत हो गया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। जेड एस से ठीक पहले है, तो जेड एस यहां रखता हूं, तो एस के बाद वी जून में आ सकता है, और अगर मैं जेड एस यहां रखता हूं तो वी जुलाई चला जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जेड एस और वी आपका जुलाई में आ रहा है, ये भी गलत। यहां पे जेड एस और वी आपका जुलाई में आ रहा है, यहां पे जेड एस और फिर वी, तो फिर वी जुलाई में आ रहा है, ये भी गलत। एक ही पॉसिबिलिटी सही है, यू वाई के बाद होना चाहिए, यू वाई के बाद, और दोनों का मंथ देख लो सेम है, जुलाई, ठीक है, हो गया सारा। तो ये वाला आपका बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो आपसे पूछा है 21 जुलाई को कौन है, तो 21 जुलाई को यू है। फिर आपसे पूछा है सम बताइए बर्थ डेट टी और यू का, टी और यू का, टी का बर्थ डेट है ये और यू का है ये, दोनों का सम आ रहा है 34। फिर आपसे पूछा कौन सा पेयर एल्डेस्ट और यंगेस्ट है, एल्डेस्ट है डब्ल्यू, यंगेस्ट है यू, तो डब्ल्यू और यू, ठीक है। फिर आपसे पूछा है टी के बाद कौन है, कितने पर्सन है, सॉरी, टी के बाद कितने पर्सन है, तो टी के बाद एक और दो, ठीक है। फिर आपसे पूछा है वाई से पहले कितने पर्सन है, वाई से पहले चार, मतलब एक बार आपकी पजल बन गई ना, उसके बाद तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं, बस एक बार पजल बनने की देरी है। इसमें क्या है, फ्लैट वाला क्वेश्चन आ गया, 4 स्टोरी बिल्डिंग है, एक्स जो है वाई, अच्छा एक्स और वाई दो फ्लैट है, एक्स वेस्ट में है वाई के, मतलब एक्स लेफ्ट में है वाई के, वेस्ट लेफ्ट में होता है ना, एक्स लेफ्ट में है वाई के, लोअर मोस्ट फ्लोर की नंबरिंग 1 है, उसके ऊपर 2 एंड सो ऑन। तो चलिए बना लेते हैं, ये सब करा रखे हैं आपको क्वेश्चंस। इसमें भी आप दो पॉसिबिलिटीज बनाकर चलिए, बिना पॉसिबिलिटीज के चीजों को मत हिलाइए, ठीक है। चलिए, तो यहां पे फ्लोर की नंबरिंग नीचे से हो रही है, क्वेश्चन में आपको गिवन है एक्स वेस्ट में है वाई के, फ्लोर की नंबरिंग नीचे से हो रही है और क्वेश्चन में गिवन है एक्स वेस्ट में है वाई के। जी जो है एक्स में है इवन नंबर फ्लोर पे, ठीक है, और ठीक ऊपर ई के अलग फ्लैट में, अच्छा, जी एक्स में इवन पर, तो जी इधर हो सकता है, जी इधर, इवन पे एक्स पे,
और जी ई के ठीक ऊपर है, फ्लैट अलग अलग है। जी ई के ठीक ऊपर है, फ्लैट अलग अलग है। एक फ्लोर है ई और एफ के बीच में और दोनों का फ्लैट सेम है। ई और एफ के बीच में एक फ्लोर है, दोनों का फ्लैट सेम है। और फिर ए जो है सेम फ्लोर पे है ई के साथ, ठीक है, ए और ई सेम फ्लोर पे है, ठीक है ना, ए और ई सेम फ्लोर पे है। और एंड लगा ए के लिए, पहले वाले के लिए, ए ठीक नीचे है सी के, ए सी के ठीक नीचे है। बी जो है सेम फ्लैट में है डी के, ठीक है, बी और डी का फ्लैट सेम है, तो बी और डी यही हो सकते हैं, फ्लैट सेम है। अब कौन बच गया यहां पे, एच बच गया, ठीक है। बट ये बट लगा पहले वाले के लिए, बी उस फ्लोर पे नहीं है जहां पे एच है, बी एच के साथ नहीं है, तो यहां से बी हटा दो, बी एच के साथ नहीं है, यहां से बी हटा दो, बी एच के साथ नहीं है। और हु लगा एच के लिए, लास्ट वाले के लिए, एच जो है सी के नीचे नहीं है, एच सी के नीचे नहीं है, ये गलत, एच सी के ऊपर है, ये ठीक हो गया, ठीक है ना। स्पीड दिखानी है। आपसे पूछा है कि कौन से फ्लोर और कौन से फ्लैट पे जी है, तो जी का फ्लोर है 2 और फ्लैट है एक्स, 2 और एक्स। फिर आपसे पूछा है सी के ठीक नीचे कौन है, तो सी के ठीक नीचे ए भी है और ई भी है, ठीक है ना, ए और ई दोनों, सी एंड डी। आपसे पूछा है कितने फ्लोर हैं डी और सी के बीच में, तो डी और सी के बीच में आपके पास कितने फ्लोर है, एक ही फ्लोर आ रहा है डी और सी के बीच में। फिर आपसे पूछा है डी कौन से फ्लोर पे, मतलब एक बार पजल बन गई ना, उसके बाद कुछ नहीं है, डी चौथे फ्लोर पे। फिर आपसे पूछा है ऑड वन आउट, तो बीई डी एच देख लेते हैं, बीई बी और ई, ठीक है, डी और एच, ठीक है, ए एच ए सी सी एफ, ए एच ए सी सी एफ, ठीक है, तो सी एफ हो जाएगा। बाकी सब अलग अलग फ्लैट पे है, सी और एफ सेम फ्लैट पे है, तो सी और एफ हो जाएगा। इनका फ्लैट सेम है, बाकी सबका फ्लैट अलग अलग है। चलिए ये पेयर वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसमें भी पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो डी से स्टार्ट करते हैं, पहले फॉरवर्ड में, डी से ई, डी ई एफ जी एच आई, डी से आई, जे के नहीं है, ई से आई, ई एफ जी एच आई जे के नहीं है, ए बी सी डी ई, ए से ई, डी ई एफ जी एच एल, एल एम एन ओ आई जे के ई एफ नहीं है, बैकवर्ड में आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, डी ई एफ जी ए बी सी नहीं है। तो आपके कितने पेयर आ रहे हैं, 4। फिर आपको एक नंबर दे रखा है 3613245 इसमें ऐड कर दो टू ऑल ऑड डिजिट्स इफ वी ऐड वन वन, अच्छा ऐड वन करना है सभी ऑड डिजिट्स में, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। फिर अरेंज करना है, तो मतलब इवन को नहीं छेड़ना, इवन को एज इट इज, इनको अरेंज कर दो असेंडिंग, मतलब बढ़ते क्रम में लेफ्ट से, तो लेफ्ट से बढ़ते क्रम में लगाते हैं तो 2 आ जाएगा, फिर 4 3 बार है, फिर 6 और फिर 8। तो कौन सी डिजिट फिफ्थ है लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट से फिफ्थ कौन सी डिजिट आ रही है, 4। फिर आपको दे दिया ये मिनी पजल ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसको कर लेते हैं। 7 पर्सन है, तो मैंने आपको ये बताया था, इसको इस तरीके से अरेंज करिए। यहां पे क्या दे रखा है कि ओनली पी और क्यू मोर क्वाइन देन एस, केवल पी और क्यू के ही एस से ज्यादा है, केवल पी और क्यू के ही एस से ज्यादा है, तो बाकी सबके एस से कम होंगे, बाकी सबके एस से कम होंगे, केवल पी और क्यू के ही ज्यादा है।
एस के पास 21 कॉइन है, वी के पास 14 कॉइन कम है एस से, तो वी के पास कितने आ गए भाई, 7 कॉइन, 14 कॉइन कम है। ठीक है, आर के पास 10 कॉइन ज्यादा है वी से, तो आर के पास 17 आ गए। यू के पास एक कॉइन ज्यादा है टी से, टी के पास 2 कॉइन ज्यादा है वी से, टी के पास वी से 2 कॉइन ज्यादा है, और यू के पास टी से 1 कॉइन ज्यादा है। क्यू के पास 21 कॉइन ज्यादा है टी से, क्यू के पास 21 कॉइन ज्यादा है टी से। ठीक है, पी के पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कॉइन है, 25 से ज्यादा 49 से कम, तो 36 से आता है। 5 और 7 के स्क्वायर के बीच में 6 का स्क्वायर 36, तो पी के पास 36 है। तो यहां पे पी रख लो, यहां पे क्यू रख लो, क्योंकि पी के पास 36 है, क्यू के पास 30 है। उसके बाद फिर आर आ जाएगा 17, फिर आपका यू आ जाएगा 10, फिर आपका टी आ जाएगा 9, फिर वी आ जाएगा 7। सबको लगा दिया ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऊपर जो होगा पर्सन उसके पास सबसे ज्यादा क्वाइन है, नीचे जो होगा उसके पास सबसे कम क्वाइन है। तो आपसे पूछा है थर्ड लोएस्ट क्वाइन किसके पास है, तो थर्ड लोएस्ट कौन आ रहा है, यू। फिर आपसे पूछा है कितनी वुमेन, मतलब ये 7 वुमेन ही है, तो मोर क्वाइंस देन आर, आर से ज्यादा कितनों के पास क्वाइन है, तो 3 वुमेन। ठीक है, मजा आया आप लोगों को, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दे दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका 12 नवंबर को आया था। अगर आपको ऐसे ही मेमोरी बेस्ड पेपर और भी चाहिए, ऐसे ही यूजफुल वीडियोस और चाहिए, तो प्लीज आप लोग अपने यूट्यूब चैनल HG100 को सब्सक्राइब करके रखें, और सभी ग्रुप में बताएं अपने सभी फ्रेंड सर्कल को अबाउट दिस चैनल। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें अपने हिमांशु सर के लिए। आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक एंड शेयर करते रहिए, और जितने ग्रुप में आप ऐड हैं उतने ग्रुप में इस पीडीएफ को, जो पीडीएफ मैंने आपको दी है इस सेशन को, आप लोग फॉरवर्ड करिए। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के पास ये पूरी पीडीएफ है, अगर आपके पास पीडीएफ नहीं पहुंची है अभी तक तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डाल दिया है। और अगर आप लोगों को और भी प्रीलिम्स और मेंस लेवल की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करिए, वहां पे लिख के सर्च करिए हिमांशु गुप्ता बैंक, आपको मेरा ग्रुप दिखेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों लेवल की पीडीएफ डेली बेसिस पे मिलती है। ठीक है, बस आप लोग अपना प्यार इसी कदर बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चे, टेक केयर।